राष्ट्रीय जनता दल वक्फ संशोधन विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में अब चुनौती देने जा रहा है। पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी नेता फैयाज अहमद याचिका दायर करने जा रहे हैं। दोनों आज सर्वोच्च न्यायालय में विधेयक के प्रावधानों को चुनौती देंगे। उनकी ये दलील है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इससे पहले कांग्रेस और द्रमुक ने भी भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी पर विधेयक के संभावित प्रभाव पर चिंता जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने का ऐलान किया था। इसके पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ विधेयक को चुनौती देते हुए 4 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सहित कई संगठन और पार्टियां वक्फ विधेयक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल भी याचिका लगाने जा रहा है। राजद से पहले चूंकि कई दल याचिका लगा चुके हैं, हालांकि इसका कोई खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया क्योंकि दोनों ही सदनों से यह बिल पास हो गया है। राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी है, यानी कि अब ये कानून बन गया है। इसे लागू करने की तारीख भी जल्द ही केंद्र सरकार तय करने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, अब बस इंतजार है कि केंद्र वो तारीख तय कर दे जब पूरे देश में कानून लागू हो जाएगा, लेकिन कई दल हैं जो अब भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, देश में सर्वोच्च न्यायालय है और जो भी कानून बनाए जाते हैं सदन की पटल पे रखे जाते हैं। लोकसभा में मंजूरी होती है, उसके बाद ध्वनिमत से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर साइन करते हैं तो वो कानून बन जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं कोई विरोध उसमें आता है तो सुप्रीम कोर्ट का लोग दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसा ही मामला इसमें देखने को मिल रहा है। और इसी दिनों ओवैसी ने साफ कहा है कि ये मुसलमानों का हनन है, मुसलमान के मौलिक अधिकारों है जो उनका हनन है। इसी को लेकर कल शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं उससे मुस्लिम संगठन से मिले थे और बावजूद इसके राष्ट्रपति से समय मांगा था। तो सारी जो प्रक्रियाएं हैं विरोध की वो लगातार मुस्लिम संगठन और जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं अपनी अपनी तरफ से। आज भी 2 जो याचिका डलनी है, टोटल 4 याचिका डल चुकी हैं। तमाम लोग जो है इसका विरोध इसीलिए कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी का साफ शब्दों में ये कहना है कि मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का कहीं हनन नहीं है। हालांकि उनको बहुत फायदा इस कानून के बनने से होगा क्योंकि मुस्लिम कुछ ऐसे संगठन थे जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर लगातार अपनी निगाहें गड़ाए हुए थे। उससे छुटकारा मुस्लिम समुदाय को मिलेगा और एक अच्छी पहल जो है देश में देखने को सबको मिलेगी। जी बिल्कुल, राजद भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। राजद की तरफ से भी याचिका लगाने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इसका विरोध कई दल पहले भी कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है, तो कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। तो वहीं अब राजद भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।